नमस्कार दोस्तों। रणवीर सिंह ने डॉन क्यों छोड़ी, कि क्या कारण थे? कोई एक कारण नहीं था, 4 कारण खुद रणवीर सिंह ने गिनाए हैं और ये खबर मीडिया में आई है। तो वो कारण जानना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ एक और ख़ास बात है कि धुरंधर अगर ब्लॉकबस्टर नहीं होती तो क्या रणवीर सिंह डॉन 3 को छोड़ देते? रणवीर सिंह ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। आप सोचिए, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो बता रहे हैं कि अगर मान लो धुरंधर इस इतनी बड़ी कामयाब नहीं होती तो क्या वो ये डॉन 3 छोड़ देते? तो ये सारे सवालों का जवाब जो है आपको इस वीडियो में मिलने जा रहा है, आप इसको आखिर तक देखिएगा। अब ये जो पूरा मामला है डॉन 3 की कंट्रोवर्सी का, ये पिछले साल शुरू हुआ था जब धुरंधर आई, और धुरंधर के बाद में ये था कि डॉन 3 की शूटिंग शुरू होने जा रही है। धुरंधर से पहले जो है फरहान अख्तर 120 बहादुर कर चुके थे, वो भी फ्लॉप हो चुकी थी। उन्होंने भी अपना सेट कर लिया था कि अब मैं डॉन 3 शूट करने जा रहा हूँ। लेकिन तभी हुआ कि रणवीर सिंह इस फिल्म से हट गए और उसके बाद से ये सारी चीज़ें चल पड़ी, पूरा विवाद जो है चल पड़ा। अब जो खबरें वैरायटी इंडिया में छपी है उसके हवाले से मीडिया में ये सारी खबरें आ रही है और बताया जा रहा है कि रणवीर सिंह ने ये फिल्म क्यों छोड़ी। तो जब रणवीर सिंह ने ये छोड़ दी तो सबसे पहले फरहान अख्तर, उनकी कंपनी है एक्सेल एंटरटेनमेंट, और उनके साथ रितेश सिद्धवानी उनके पार्टनर है, ये लोग प्रोड्यूसर्स गिल्ड में पहुंचे और प्रोड्यूसर्स गिल्ड में बाकायदा ये शिकायत की कि भाई रणवीर सिंह लास्ट मोमेंट्स पर फिल्म से चले गए हैं और उसकी वजह से हमको न केवल असुविधा हुई, प्रोजेक्ट मुश्किल में पड़ गया और वो जो 40-45 करोड़ का फिगर जो आ रहा है वो नुकसान और उसकी भरपाई की सारी बातें। अब हुआ ये वहां पर कि गिल्ड को आप ये समझिए कि बॉलीवुड के सारे बड़े प्रोड्यूसर्स, क्योंकि प्रोड्यूसर इस गिल्ड है, और अगर फरहान अख्तर जैसा प्रोड्यूसर वहां मामला लेके पहुंचता है तो सब बड़े बड़े लोग आते हैं। तो इसको लेकर सबसे पहले जो है फरहान अख्तर जब अपना गिल्ड में पहुंचे तो तमाम सीनियर लोगों ने, बड़े लोगों ने इनकी बात सुनी, फरहान अख्तर की, रितेश सिद्धवानी की, और वहां पर रणवीर सिंह को बुलाया गया। अब मजे की बात यह है कि जैसा FWIC ने कहा कि भाई रणवीर सिंह हमारी जो पत्र थे, मेल थे, उनके जवाब नहीं देते थे। शुरू में गिल्ड में भी यही हुआ, रणवीर सिंह शुरू में वहां नहीं पहुंचे तो सिर्फ फरहान अख्तर ही वहां पहुंचते थे, रितेश पहुंचते थे और अपना पक्ष रखते थे, और ये सारी मीटिंग्स जो है वो बंद दरवाजे के अंदर होती थी। अब उसके बाद में फिर एक स्टेज आई जब वहां भी रणवीर सिंह भी पहुंचे और दोनों पक्षों का आमना सामना हुआ, और दोनों पक्षों ने बैठकर, प्रोड्यूसर्स के तमाम जो 25 से ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसर थे इस इंडस्ट्री के, उनके सामने बैठकर सारी बातें बहुत खुलकर हुई। और जो प्रोड्यूसर वहां पहुंचे उनके नाम भी आपको बता दूं, सलमान खान, ये सब प्रोड्यूसर हैं स्टार होने के साथ साथ। सलमान खान, ऋतिक रोशन, करण जौहर, आमिर खान, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, रोहित शेट्टी, राजकुमार हिरानी, आशुतोष गोवारिकर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, अजीत अंधारे, वीडियो वाईकॉम 18 वाले, मतलब ये सारे बड़े बड़े नाम प्रोड्यूसर्स जो हैं ये वहां पर पहुंचे। और शुरुआत में भले ही रणवीर नहीं आए, लेकिन जब बात गिल्ड में आगे बढ़ी और रणवीर को भी अब प्रोड्यूसर बन के आना है तो वो इग्नोर बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं कर सकते थे कल को, क्योंकि वो भी जब प्रलय नाम की फिल्म बना रहे हैं बतौर प्रोड्यूसर, तो पहुंचे। और पहुंचने के बाद में, और ये सारा लास्ट ईयर का घटनाक्रम है, जब वहां पहुंचे तो रणवीर भी बाद की बैठकों में आए और वहां पर ये सारी चीजें खुली। क्योंकि सबसे पहले पूछा कि भाई आपने फिल्म छोड़ी क्यों, और फिल्म के लिए तो 2-2.5 साल से बात चल रही थी, फिल्म का एक टीजर भी निकाला गया था, अनाउंस किया गया था, रणवीर जो है डॉन बन के आ रहे। यहां पर रणवीर सिंह ने 4 बातें बताई है कि 4 वजह हैं मेरी जिसके कारण से मैंने डॉन 3 छोड़ दी। अब इन वजहों को सुनिए। पहली वजह रणवीर सिंह ने बताई कि मैं कभी भी स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं था, मैं कभी भी इस स्क्रिप्ट से, डॉन 3 की स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं था। फिल्म स्क्रिप्ट जो है वो धीरे धीरे डेवलप की जा रही थी और आगे बढ़ाई जा रही थी, लेकिन फाइनली, मतलब जब फाइनल भी हो गई तो मुझे, मतलब रणवीर सिंह को कभी ऐसा लगा नहीं कि ये एक फाइनल फिल्म की स्क्रिप्ट है। ये बात उन्होंने कही। फरहान लिखते थे और उनके साथ स्क्रिप्ट शेयर भी करते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे कभी भी किसी स्टेज पे ये नहीं लगा कि डॉन 3 की ये जो स्क्रिप्ट फरहान अख्तर लिख रहे हैं ये आगे बढ़ने जैसी, मतलब इसको लेकर आप फ्लोर पर जा सकते हैं, इसको लेकर आप शूटिंग कर सकते हैं। पहला रीजन स्क्रिप्ट। अब इस पर भी क्या बाद में चीजें आई, मैं उस पर आऊंगा। तो सबसे पहले तो रणवीर सिंह इस फिल्म की स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने प्रोड्यूसर्स गिल्ड में कहा। दूसरा सवाल उन्होंने खुद फरहान अख्तर पर उठाया कि भाई फरहान अख्तर जब इस फिल्म को लिख रहे थे, जब इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने की बात थी और 2-2.5 साल का वक्त था,
रणवीर ने कहा कि फरहान अख्तर कभी भी 100% उपलब्ध नहीं हुआ करते थे। उनकी अनुपलब्धता जो है वो बड़ा कारण थी। इसकी वजह क्या भाई, वो तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर हैं। क्यों? रणवीर ने कहा कि भाई वो बीच बीच में दूसरे प्रोजेक्ट भी लेते रहते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि फरहान अख्तर की एक फिल्म डॉन 3 के अनाउंस होने के बाद अनाउंस हुई थी, 120 बहादुर, और उस फिल्म में फरहान अख्तर ने काम किया। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई, उसके बारे में आप सब जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो रणवीर ने कहा कि भाई जब आप एक प्रोजेक्ट पे लगे हो, इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है आपका, आप एक फ्रेंचाइजी फिल्म को, सीक्वल को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप बीच बीच में गायब हो जाते हैं। तो जब बीच में गायब हो जाते हैं, कंटिन्यूटी टूटती, बहुत सारी चीजें होती, बिखरती है। कभी शायद एक्टर भी बात करना चाहता होगा या जो भी वजह है। तो उनका कि फरहान जो है हमेशा उपलब्ध नहीं रहते थे, मतलब उनका ये एकमात्र प्रोजेक्ट नहीं था। बीच बीच में वो दूसरे प्रोजेक्ट लेते थे, और साथ ही साथ क्योंकि फरहान अख्तर सिंगर भी हैं, तो उनके कंसर्ट भी आ जाया करते थे बीच बीच में। कहीं यहाँ गाने गए, वहीं कहीं वहां गाने गए, ये गाने का भी जो मामला। तो दूसरा आरोप ये रणवीर सिंह का था कि भाई जब वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं तो और मुझसे एक स्क्रिप्ट को लेकर कंटिन्यू बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में गंभीरता से, तो पहले तो स्क्रिप्ट से सेटिस्फाइड नहीं हुए, दूसरा फरहान अख्तर बीच बीच में उपलब्ध नहीं होते थे, गायब हो जाते थे। अब तीसरा रणवीर ने जो रीजन बताया है वो बहुत ही अलग तरह का है। रणवीर ने कहा कि भाई इन लोगों ने मेरी फीस पर नेगोशिएशन किया कि कम करो, जाए इतनी नहीं उतनी नहीं, और फिल्में फ्लॉप हो रही है एक के बाद एक, जो भी सारी बातें ऐसी होती। भाई ये तो मार्केट है, बॉलीवुड जो है एक मार्केट है, और यहाँ पे सारे गणित और सारा हिसाब किताब लगाया जाता है। हर फ्राइडे के साथ में एक्टर की, डायरेक्टर की फीस जो है वो ऊपर नीचे हो जाती। और जब रणवीर सिंह की फिल्में धनाधन उस समय पिट रही थी, और 3 बड़ी फिल्में, सर्कस जैसी फिल्म जो रोहित शेट्टी की थी, जिनको बॉक्स ऑफिस पर एकदम सक्सेस की गारंटी माना जाता है, रणवीर सिंह इस फिल्म में डबल रोल कर रहे थे। गुलजार साहब की जो अंगूर फिल्म है उससे इंस्पायर थी, उसकी नकल थी उसके, और ये था कि भाई ये कॉमेडी खूब चलेगी और रणवीर के कैरेक्टर जो है, जो उनकी एनर्जी है, जो उनकी कॉमिक टाइमिंग है, उसके साथ वो धमाल कर देंगे। फिल्म एकदम औंधे मुंह गिरी। उसके बाद तो निश्चित रूप से नेगोशिएशन किया गया होगा। तो रणवीर सिंह का कहना है कि भाई इन्होंने मुझसे फीस को लेके बहुत नेगोशिएशन किया और कम कराई मुझसे फीस। तो ये एक उनकी नाराजगी, एक आप व्यक्तिगत भी समझ सकते हैं कि भाई यार आप मेरी फीस, ठीक है फिल्म का जो भी आपने तय की होगी, लेकिन उसको कम कराते जा रहे हैं। और चौथी एक और जो रीजन है इस फिल्म के छोड़ने का रणवीर सिंह के, वो भी पैसे से जुड़ा हुआ है। रणवीर सिंह ने कहा कि जब इस फिल्म के लिए, डॉन 3 के लिए बातचीत शुरू हुई, तो इस फिल्म का बजट तय किया गया था 300 से 350 करोड़ रुपए। नो डाउट फिल्म का स्केल बहुत अलग होगा जब 300 350 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनेगी। मगर फिर रणवीर ने कहा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, क्योंकि इस फिल्म की प्लानिंग में और एग्जीक्यूशन में, मतलब शूटिंग से पहले ही प्री प्रोडक्शन में रफ्तार बहुत सुस्त थी। तो रणवीर ने कहा 300 350 से हमने बात शुरू की, और आते आते फाइनल ये हुआ, इस फिल्म का बजट, डॉन 3 का बजट घटाकर 150 करोड़ कर दिया गया। मतलब ऑलमोस्ट हाफ, या हाफ से भी कम। अगर 3.5 था तो 1.5 कर दिया, 200 करोड़ कम हो गया। अगर 300 था तो जस्ट आधा कर दिया। और इस आधे में वो वाला दर्द या वो वाला गुस्सा भी शामिल है, जिसमें रणवीर सिंह है कि भाई मेरी फीस भी कम कराते गए ये लोग, बार बार नेगोशिएट करते गए। रणवीर सिंह ने ये 4 कारण बताए हैं। ये 4 कारण जो है वैरायटी के हवाले से, वैरायटी इंडिया के हवाले से मीडिया की खबरों में आ रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है, उसको आप देख भी सकते हैं। अब ये चारों कारण जो हैं, एक तो फिल्म की स्क्रिप्ट से कभी संतुष्ट नहीं थे, दूसरा फरहान बीच बीच में गायब हो जाते थे, कंटिन्यू अवेलेबल नहीं होते थे, तीसरा फीस को लेके बहुत सारा नेगोशिएशन होता रहा, बहुत कम कराई गई, चौथा फिल्म का बजट ऑलमोस्ट आधा कर दिया गया। भाई आज की तारीख में हर एक्टर चाहता है कि यार मेरी फिल्म जो है ना बड़े भव्य बजट की हो, और फिर डॉन जैसी फिल्म जिसमें एक्शन होगा, रोमांस होगा, यानी कितने हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज उड़ेंगे और कितने सारे आर्टिस्ट होंगे, आइटम डांस होंगे, मतलब वो एक अलग ही लेवल पे होगा। और ये बड़ा स्टाइलिश टाइप का डॉन है, तो उसकी लाइटिंग, कलर, कैमरा, क्रू, एक्शन जो भी होगा, अब उसका बजट जो है ऑलमोस्ट आधा कर दिया गया। तो ये 4 कारण हैं, क्योंकि जब से इस फिल्म का विवाद शुरू हुआ है, ये बात अभी तक कहीं साफ नहीं हुई थी कि आखिर रणवीर सिंह को क्या वजह हुई फिल्म छोड़ देने की। एक सवाल इसमें जरूर आया कि यार अगर धुरंधर आज इस वक्त नहीं आती और इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं होती, तो क्या रणवीर सिंह इस फिल्म को छोड़ देते, डॉन 3 को? रणवीर से यह भी पूछा गया उस मीटिंग में, और इसका जवाब रणवीर सिंह ने जो दिया वो बताऊंगा मैं भी आपको। तो ये 4 कारण, और यहां पर इस बैठक में रणवीर सिंह ने एक बात बहुत साफ शब्दों में कही, मैंने कोई भी साइनिंग अमाउंट नहीं लिया है। अब ये बहुत सारी बातें आ रही है इसको लेकर, खबरें काफी आती रही कि रणवीर सिंह ने साइनिंग अमाउंट लिया है,
कितना लिया है, और जो 40-45 करोड़ रुपए के बजट की बात आ रही प्री प्रोडक्शन में, तो उसकी एक खबर ये भी थी कि भाई रणवीर सिंह जो कह रहे हैं कि जो फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी जो कह रहे हैं कि भाई हमारा इतना पैसा लग गया है, तो उनका कि मैं 10 करोड़ रुपए आपको आगे रह के देता हूँ जिस भी फॉर्म में, और अगली जो भी फिल्म आपके साथ करूंगा उसमें अपनी फीस में 25 करोड़ रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा। और खबरें ये थी FWIC की मीटिंग के बाद में जो अशोक पंडित ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उन्होंने बताया था कि 3 फिल्मों की डील हुई थी इन दोनों पार्टियों के बीच में। तो डॉन तो एक पार्ट था, 2 फिल्में और थी। तो उन्होंने कहा रणवीर ने कि उनके हवाले से खबर आई कि चलिए जो फिल्म मैं करूंगा डॉन 3 नहीं कर रहा हूँ, दूसरी फिल्म में आपको मैं 25 करोड़ का डिस्काउंट दे दूंगा, 10 करोड़ आप मेरे से अभी आगे रह के ले लीजिए, खर्चा पानी जो भी हुआ है आपका। अब यही पूरा मामला अटका हुआ है। तो रणवीर ने क्लियर किया प्रोड्यूसर्स गिल्ड की इस बैठक में कि भाई मैंने कोई साइनिंग अमाउंट नहीं लिया है। अब ये सारी चीजें जो है, अब इसके जवाब में फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी कोई चुप तो बैठे नहीं, उन्होंने जवाब दिए इस बैठक में। और क्या उन्होंने जवाब दिए वो भी सुन लीजिए। सबसे मेन जो है वो तो स्क्रिप्ट की बात है। अब फरहान के जवाब पे आने से पहले मैं एक चीज और आपको बता देता हूं। जब डॉन 3 से रणवीर सिंह के हटने की खबरें आई तो उस वक्त कुछ ये अनुमान लग रहे थे कि भाई क्यों हट गए, क्या चाहते थे। उस वक्त भी मीडिया में कुछ ऐसी खबरें चली कि रणवीर सिंह स्क्रिप्ट में बदलाव कराना चाहते थे। यहां तो जवाब उनका आया है कि संतुष्ट नहीं थे। जब फिल्म छोड़ने की खबरें आई, जो मीडिया और गॉसिप मिल्स जो चले वो ये थे कि रणवीर सिंह स्क्रिप्ट में बदलाव कराना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि धुरंधर में जिस तरह से उनका कैरेक्टर है, मतलब बहुत रफ टफ भाषा बोलने वाला, गाली गलौज कर देने वाला, बड़े ऐसी भाषा इस्तेमाल करने वाला जो बहुत ही रॉ है, और धुरंधर की भाषा हम सब जानते हैं। तो रणवीर सिंह अव्वल तो ये चाहते थे कि उनके डायलॉग्स को कुछ धुरंधर की तरह ही किया जाए, लेकिन आप देखिए कि डॉन जो है बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, उसके मुंह से आपको गाली कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। अमिताभ बच्चन थे उस कैरेक्टर में सबसे पहले, उसके बाद में शाहरुख खान 2-2 बार डॉन बने। अब आप सोचिए कि वो इतना हाई क्लास और सोफिस्टिकेटेड डॉन जो है, क्या उसके मुंह से गाली अच्छी लगेगी धुरंधर में, जो कि बहुत आम बात थी, या कोई अश्लील बात अच्छी लगेगी? क्या द्विअर्थी कुछ अच्छा लगेगा? स्वाभाविक है फरहान अख्तर ने इस चीज के लिए मना कर दी। एक ये बात आई थी कि भाई वो चाहते थे, और दूसरा एक्शन सीन्स को लेके चाहते थे कि जितना खून खराबा और जितना मारकाट दिखाई गई और जिस लेवल की दिखाई गई है कि देखने वाले के पसीने छूट जाए, वो कांप जाए सीट पे बैठे बैठे, वैसा ही कुछ एक्शन जो है वो डॉन 3 में होना चाहिए। तो सीधी सीधी बात ये थी, उस वक्त कहा गया कि रणवीर सिंह स्क्रिप्ट में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये खबर बीच में आई थी। अब जैसे कि रणवीर सिंह ने कहा कि भाई वो स्क्रिप्ट से ही असंतुष्ट थे, तो इस बैठक में फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने गिल्ड को उन लोगों को जवाब दिया, जो तमाम 25 बड़े प्रोड्यूसर बैठे थे जिनके नाम मैंने आपको बता दिए, खान, सलमान और आमिर और रोहित शेट्टी और राजकुमार हिरानी और सिद्धार्थ, जो भी सारा। तो खैर उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई हम जो भी स्क्रिप्ट को लेके आइडियाज का आदान प्रदान हो रहा था, तो वो व्हाट्सएप पर रणवीर सिंह के साथ कर रहे थे, चीजें उनको भेजी जाती थी और वहां से रणवीर सिंह का जवाब आता था। तो फरहान अख्तर का ये कहना है कि क्योंकि वो खुद लिख रहे थे, हमेशा रणवीर सिंह ने जो भी उनको आइडिया, स्क्रिप्ट, रिटर्न चीजें भेजी गई उस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये ठीक नहीं लग रहा, वो ठीक नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से ये चेंज होना चाहिए। फरहान ने कहा कि उस समय तो हमेशा उनका जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता रहा है। उन्होंने कहा अलग अलग स्टेज पर हम रणवीर के साथ आइडियाज को और स्क्रिप्ट्स को शेयर करते रहे हैं। उस वक्त तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब वो कह रहे हैं कि मैं स्क्रिप्ट से असंतुष्ट था और कभी भी मुझे स्क्रिप्ट ऐसी नहीं लगी कि इसको लेकर शूटिंग के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये फरहान ने जवाब दिया। पैसों की फीस की जहां तक बात आई है, उस पर भी फरहान और रितेश सिद्धवानी ने ये जवाब दिया कि भाई नेगोशिएशन तो देखिए सब जगह होता है, कोई भी होता है, मतलब जो एक्टर होता है, जो भी लेने वाला होता है वो ज्यादा से ज्यादा कोट करता है, जिसको देना होता है वो कहता है भाई थोड़ा कम करो। जैसे बाजार में हम लोग जाते हैं और किसी भी चीज का सौदा होता है, वो दुकानदार एक रेट बताता है खरीदने और कहता है भाई थोड़ा कुछ यार इतना कम करो। तो दोनों साइड से बातें होती, किसी एक लेवल तक आती। फरहान ने कहा कि ये जो आरोप लग रहा है कि रणवीर सिंह की फीस घटाई गई, उन्होंने कहा ये गलत है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि हमने रणवीर सिंह की फीस घटाई। उन्होंने कहा जो भी सारी बातचीत थी, वो सारी बातचीत और सारी शर्तें तय हो जाने के बाद में जो फिक्स हुई थी फीस, उसको कभी भी कम नहीं किया गया। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन फाइनल हो गई, बातचीत पूरी फाइनल हो गई, उसके बाद जो है फीस को कम नहीं किया। अब वो फीस के लॉक होने से पहले
जो भी सारी बातचीत होती कि आप कुछ ज़्यादा कह रहे हैं, थोड़ा कम कर दीजिए, फिर थोड़ा इतने दिन उतने दिन, ये जो भी हिसाब किताब बनता हो उसके बाद तो उनका शर्तें तय होने के बाद तो नहीं कराई गई। तो ये कहना कि भाई मेरी फीस कम कर दी इन लोगों ने, मुझसे फीस कम कराई, नेगोशिएशन किया, तो ये तो गलत है। तो इस तरह से जो है ये सारा मामला जो है अब काफ़ी कुछ खुलकर आ चुका है कि क्या शर्तें, मतलब क्या बातें थी जिनकी वजह से रणवीर सिंह ने ये फिल्म छोड़ी। 4 ठोस कारण उन्होंने गिनाए हैं, साथ ही ये बता दिया मैंने कोई एडवांस नहीं लिया है। इसके जवाब में फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी का जवाब भी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस खबर में एक और निकल कर आती है और जो सवाल तमाम लोगों के मन में है, रणवीर सिंह जो एक के बाद एक फ्लॉप फिल्में दे रहे थे, उनका मार्केट डाउन जा रहा था। अगर धुरंधर आज की स्थिति में नहीं होती, ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं होती, या रणवीर का कैरियर वहीं खड़ा होता जहां की धुरंधर से पहले था, तो क्या वो डॉन 3 जैसी फिल्म को छोड़ देते? ये सवाल रणवीर सिंह से फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी ने प्रोड्यूसर्स गिल्ड की मीटिंग में खुलेआम सबके बीच में पूछा था। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है कि एक मीटिंग चल रही है और जो सारा सीन है उसमें बाकायदा ये पूछा गया कि अगर धुरंधर 3 जो धुरंधर 1, धुरंधर 2, हालांकि 2 से पहले ये पूरा विवाद हो गया था, तो क्या आप तभी उस डॉन 3 को छोड़ देते अगर ये ब्लॉकबस्टर नहीं होती धुरंधर? रणवीर सिंह ने वहां पर बहुत साफ साफ जवाब दिया। उन्होंने कहा वैसी हालत में मैं इस फिल्म को नहीं छोड़ता। अब आप इस ईमानदारी के लिए उनकी तारीफ भी कर सकते हैं कि कितनी ऑनेस्टी से उन्होंने कहा कि नहीं, अगर वो स्थिति होती तो मैं इस फिल्म को नहीं छोड़ता। तो क्या इसका ये मतलब है कि धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सक्सेस ने रणवीर सिंह को अंदर से बदल दिया है? रणवीर सिंह पहले कुछ और थे और धुरंधर की सक्सेस के बाद में कुछ और हो गए हैं? ये एक सोचने वाली बात है। और ये सवाल का जो जवाब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी वैरायटी इंडिया के हवाले से, उसमें है बाकायदा। तो मतलब सीधे तौर पर ये चीज़ें नहीं आई हैं, जो भी है सोर्सेज के हवाले से वैरायटी इंडिया ने इन चीज़ों को छापा है, उसके हवाले से एचटी ने छापा है, मीडिया की बाकी जगहों पर ये चीज़ आई है। मगर इसमें रणवीर सिंह की ऑनेस्टी जो है वो दिखाई देती कि भाई हाँ ये बात सही है कि अगर वो स्थिति होती तो मैं इस फिल्म को नहीं छोड़ता। लेकिन अब उस फिल्म के ब्लॉकबस्टर होने के बाद में मेरे लिए और बाजार के लिए स्थितियां बहुत कुछ बदल चुकी हैं। शायद अब 150 करोड़ बजट की फिल्म में उनके कैरेक्टर के साथ या उनकी जो इमेज हो चुकी है वो जस्टिफिकेशन शायद नहीं हो पाएगा। जो पहले वो मान रहे थे कि हाँ ठीक है 150 करोड़ के बजट के लिए भी राजी हो गए थे कि चलो 300 साढ़े 300 से आप 150 पे आ जाएंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसमें ये जो खबर आई है इसने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। हालांकि एक बात है, जब तक कि रणवीर सिंह खुद सामने आकर चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ, कभी मीडिया में इसको लेकर बात होती है और वो जवाब नहीं देते, तब तक तो हम यही मानेंगे कि ये सारा कुछ सोर्सेज के हवाले से चल रहा है। सोर्सेज के हवाले से और भी चीज़ें आ रही जिसकी हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, किसी और लाइव में बात करेंगे। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मैं खुद भी इन सवालों के जवाब जानना चाहता था। मेरे काफ़ी परिचित दोस्त साथी हैं और आप में से भी बहुत सारे दर्शक साथी हैं जो ये पूछ रहे थे कि भाई आखिर छोड़ी क्यों फिल्म। तो मैंने वही कहा था कि थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, जवाब निकल कर आएंगे। तो अब जो है वो जवाब निकल कर आए हैं। रणवीर सिंह से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग खबर जो आज आई है वो भी आपको बताता हूँ। रणवीर सिंह एक बायोपिक में काम करना चाहते थे, 2 साल पहले उन्होंने किसी से कहा था। वो खबर भी आज निकल कर आई है। क्योंकि हम रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करते हैं। रणवीर सिंह ललित मोदी की बायोपिक में काम करना चाहते थे कह लें या चाहते हैं कह लें, क्योंकि ये बात जो है खुद ललित मोदी ने कही है, जो आईपीएल के पूर्व कमिश्नर हैं और अब तो खैर विदेश में रहते हैं और जो भी उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं वो आप जानते हैं। वो हालांकि यहाँ बातचीत का उतना मुद्दा नहीं है, मगर उन्होंने ये बात एक बातचीत जो है उसमें कही है। उनका इंटरव्यू लिया गया तो उसमें उन्होंने ये बताया कि भाई मेरी बायोपिक की तैयारियां चल रही है। आज की तारीख में हर आदमी जो है जिसका नाम है या वो बदनाम है, जो भी कह लें, जिसको ये लगता है कि हाँ मेरा नाम बिकेगा, मेरी कहानी बिकेगी, तो वो किसी ज़माने में किताबें लिखी जाती थी, अब फिल्में बनाई जाती हैं। तो ललित मोदी ने भी कहा कि भाई उनके राइटर्स की टीम है बाकायदा जो ललित मोदी की बायोपिक लिख रही है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि रणवीर सिंह ने मुझसे मिलकर इच्छा जाहिर की थी। सोचिए ये 2 साल पुरानी बात है, मतलब निश्चित रूप से ये
धुरंधर की ब्लॉकबस्टर सक्सेस के पहले की बात है, जब वो डॉन 3 साइन कर चुके थे, जब उनकी 3 फिल्में फ्लॉप थी और वो अपने आप को जमाने के लिए, इंडस्ट्री में जमाए रखने के लिए सब कुछ करने को शायद तैयार नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कोई ऐसा सब्जेक्ट मिले, कोई ऐसी कहानी मिले जो मुझे जो है आसमान पर पहुंचा दे, एक तरीके से मेरी सक्सेस का ग्राफ इतना बड़ा कर दे। तो वो सब तरफ घूम रहे थे, मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। तो इसी बात के सिलसिले में जो है ललित मोदी ने कहा है कि रणवीर सिंह 2 साल पहले मुझसे मिले थे और उन्होंने ये भी बताया कि उस मुलाकात से पहले मैं रणवीर सिंह से कभी नहीं मिला था पर्सनली, और मैं उन्हें कोई ऐसा खास जानता भी नहीं था, लेकिन मैं दीपिका पादुकोण को जानता था। दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की पत्नी, और दीपिका क्योंकि आईपीएल से जुड़ी रही हैं, फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम रही है, पेज 3 सर्किट जो होता है उनका मूवमेंट वहाँ जो रहा है, तो वो रणवीर से पहले से एक बड़ी स्टार थी और एक वेल कनेक्टेड और बड़ा चेहरा थी, और जो हाई सोसाइटी और हाई क्लास जो है वहाँ पर जो उनके काफ़ी संबंध है। तो ललित मोदी ने कहा कि मैं तो दीपिका पादुकोण को जानता था। तो बोले एक दिन मेरे पास फ़ोन आया कि रणवीर सिंह आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मिल लें, कोई दिक्कत नहीं। तो उस वक्त फिर रणवीर सिंह लंदन गए ललित मोदी से मिलने के लिए। वहाँ जाकर वो ललित मोदी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं आपकी बायोपिक में काम करना चाहता हूँ। अब ललित मोदी ने कहा कि आज, जबकि धुरंधर इतनी बड़ी हिट हो चुकी ब्लॉकबस्टर, बोले आज का मुझे नहीं पता है कि क्या रणवीर सिंह मेरी बायोपिक में काम करना चाहेंगे, या जो 2 साल पहले उन्होंने कहा था वो इच्छा अभी भी उनकी बाकी है। तो वो तो समय आने पे पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर उन्होंने कहा कि मेरी बायोपिक लिखी जा रही है, राइटिंग चल रही है, और जब भी होगा तो वो अपना प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस करेंगे। तो रणवीर सिंह का हमें इससे ये पता तो चलता है कि वो एक दौर में काफ़ी परेशान थे अपने कैरियर को लेके। आज जितने वो निश्चिंत नज़र आ रहे हैं, हालांकि निश्चिंतता के साथ में फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी आ गई। जैसे कंगना रनौत ने भी 2 दिन पहले उनको लेकर कहा कि भाई जब आपकी हैसियत बढ़ जाती है तो फिर आपके दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। तो ये अब देखिए, इसमें सबका अपना अपना पक्ष होता है, आप किसी भी एक साइड को ना सही कह सकते हैं ना गलत कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई रणवीर सिंह के खिलाफ अब सब लोग तमाम इंडस्ट्री में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने पैट्रियाटिक फिल्म दी है धुरंधर जैसी, और एक वो पैट्रियाटिक चेहरा बन गए। तो बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छी नहीं लग रही। बहुत सारे लोगों को उनसे अपनी कुर्सी के लिए, जो टॉप पर हैं, जो 1-2 इस तरह के लोगों को खतरा महसूस होने लगा है। आज की तारीख में रणवीर सिंह के चाहने वाले सबसे ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे लोगों को इससे ईर्ष्या हो रही है। ये सारी चीज़ें मिलाकर जो है पूरा माहौल उनके खिलाफ जो है वो बना रही हैं, और इसी बने हुए माहौल में उनके खिलाफ जो है वो FWIC ने नॉन कोऑपरेशन वाला जो ऑर्डर जारी किया था, वो उसी का नतीजा था, जिसको कि मीडिया ने बैन कहा। तो फिर इतना एक प्रेशर क्रिएट हुआ सोशल मीडिया में, या जो लोगों की आवाज़ होती है उसमें, कि FWIC को कहीं ना कहीं अपने कदम जो है पीछे खींचने पड़े। तो कल जो वो बैन था या जो नॉन कोऑपरेशन वाला ऑर्डर था वो वापस ले लिया गया। हालांकि FWIC ने उसका अनाउंसमेंट नहीं किया, वो फिर प्रोड्यूसर्स गिल्ड की तरफ से आया, और प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने इस बात की चिंता भी जताई। अभी तक उसने रणवीर सिंह के मामले में डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा, आप याद रखिए। मतलब किसी बॉलीवुड के बड़े स्टार को आप देख लीजिए, उसका इस मामले में कोई मैसेज नहीं आया, कोई कमेंट नहीं आया है। सब एक तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। प्रोड्यूसर्स ने भी नहीं कहा। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने जो जारी किया अपनी तरफ से लेटर, वो नॉन कोऑपरेशन वाला जो ऑर्डर था उसको हटाने का, उसमें उसने बगैर नाम लिए इस बात के प्रति चिंता जरूर जाहिर की कि कुछ बड़े स्टार्स या स्टार्स जो हैं बॉलीवुड के, वो ऐन मौके पर फिल्म को छोड़कर चले जाते हैं। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं, प्रोड्यूसर को नुकसान होता है। तो रणवीर सिंह का नाम नहीं लिया, उनका कि ये बहुत ख़राब प्रैक्टिस है और ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो इस पर तो खैर पूरे मामले पर मैंने और उज्ज्वल त्रिवेदी जी ने कल रात को एक लाइव किया था, निश्चित रूप से आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर सुनिएगा उज्ज्वल जी को। उसमें उन्होंने बड़े क्लियर तरीके से बहुत सारी बातें कही है। और प्रोड्यूसर्स गिल्ड के इसी जो उन्होंने कल FWIC का बैन हटाने वाला जो लेटर जारी किया, उसमें उन्होंने अक्षय खन्ना वाले मामले की तरफ भी इशारा किया है, नाम नहीं लिया है। अक्षय खन्ना भी जो रहमान डकैत के रूप में एकदम से उभर कर आए थे धुरंधर में, और जैसे ही लोग उनको ढूंढ रहे थे अक्षय कहाँ है, अक्षय कहाँ है, अक्षय कहाँ है, अचानक खबर आती है कि उन्होंने दृश्यम 3 से खुद को हटा लिया है, जबकि वो पहले डेट्स वगैरह सब दे चुके थे और गोवा में जस्ट उस फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही थी। तो उसके बाद में फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर अभिषेक पाठक ने कुछ एक चीज़ें कही मीडिया में, उनको
चैलेंज वैलेंज भी किया कि भाई धुरंधर तो ठीक है, कभी सोलो आके दिखाओ इससे, तो खैर वो पूरा मामला। लेकिन वहाँ भी अक्षय खन्ना एन मौके पर, जबकि फिल्म की शूटिंग जस्ट शुरू होने ही वाली थी, हट गए थे, तो फिल्म की शूटिंग डिले हुई, उनकी जगह दूसरा कलाकार आया, तो इस तरह की असुविधाएं होती हैं। तो अब इसका, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ का एक 360 डिग्री का विजन होता है, उसको आप किसी एक एंगल से नहीं देख सकते हैं, आपको 360 डिग्री देखना चाहिए। लेकिन वो तब हो सकता है जब सारे फैक्ट्स आपके सामने एक साथ आए। मगर बॉलीवुड में ऐसा कोई चलन नहीं है कि लोग सामने आकर बहुत सीधी साफ बात करें और बड़े पारदर्शी ढंग से तथ्यात्मक रूप से चीज़ें आपके सामने रखते हैं। तो फिर इस तरह से छन छन कर खबरें आती है, सोर्सेज के हवाले से खबरें आती है, पीआर कोई खबर मार्केट में डालता है, कोई पीआर जो है अपनी छोड़ के मतलब अपने क्लाइंट का छोड़ के जो राइवल होता है उस क्लाइंट का, उसके बारे में नेगेटिव खबर डालता है। तो ये एक अजीब किस्म का सर्कस है सही मायने में आप कहें तो। लेकिन ठीक है, जब जो चीज़ें आती है हम उसको देखते हैं, हम उसको एनालिसिस करते हैं, और उसके पहले जो चीज़ें आ चुकी होती है उसके साथ मिलाकर देखने की कोशिश करते हैं। कुछ अनुमान भी लगाते हैं कि अच्छा तो फिर ये हिस्सा बच रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है, या इस खबर के या इस हिस्से के, इस फैक्ट के सामने आने के बाद में क्या तस्वीर बन सकती है। तो फिलहाल तो यह है कि बहुत दिनों से इस बात का इंतज़ार था कि आखिरकार रणवीर सिंह ने डॉन 3 क्यों छोड़ी। तो इसका जवाब, अगर ये खबर सही है तो इसका जवाब अब हमारे सामने है। 4 ठोस कारण थे रणवीर सिंह के पास, उनके हिसाब से, कि उन्होंने उन कारणों की वजह से डॉन 3 छोड़ दी है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले में, जो डॉन 3 को लेकर रणवीर सिंह ने अपना पक्ष रखा है कि क्यों उन्होंने छोड़ी या क्यों उन्हें छोड़नी पड़ी, और साथ ही साथ उस बात को लेकर भी कि अगर धुरंधर ब्लॉकबस्टर नहीं होती, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं होती, तब मैं डॉन 3 नहीं छोड़ता। कमेंट बॉक्स में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम किसी अगले लाइव में। नमस्कार।